राजस्थान की राजनीति में जब भी कोई नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे पहले खड़ा दिखाई देता है तो एक नाम सबसे पहले याद आता है, किरोड़ी लाल मीणा। वही किरोड़ी बाबा जो विपक्ष में हो तो सरकार पर हमला बोलते हैं और सरकार में हो तो भी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार किरोड़ी बाबा ने सिर्फ नाराज़गी नहीं दिखाई बल्कि एक बार फिर इस्तीफे की बात कर दी है। और जैसे ही ये बयान सामने आया, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठने लगे हैं, क्या भजनलाल सरकार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कृषि विभाग की कार्रवाई पर उठे सवालों ने किरोड़ी बाबा को इतना नाराज कर दिया है? और आखिर वो कौन सा मामला है जिस पर मंत्री ने कह दिया कि अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं पद छोड़ दूंगा? चलिए समझते हैं पूरा मामला शुरुआत से। दरअसल पूरा विवाद सीकर जिले से शुरू हुआ, जहां कृषि विभाग की टीम और स्थानीय बीज व्यापारियों के बीच टकराव का मामला सामने आया। मामला इतना बढ़ गया कि अब ये सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुका है। घटना 4 जून की बताई जा रही है। सीकर के सांवली चौराहे और बीकानेर बाईपास के पास स्थित विकास सीड्स और बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज के गोदामों में कृषि विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। विभाग का दावा था कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां खीरे के नकली बीजों की अवैध रिपैकिंग की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर कृषि विभाग के कर्मचारी संदीप कुमार और रजनीश कुमार जांच के लिए पहुंचे, लेकिन जांच के दौरान हालात बिगड़ गए। कृषि विभाग की टीम का आरोप है कि स्थानीय व्यापारियों ने उनके साथ मारपीट की, राजकार्य में बाधा पहुंचाई, यहां तक कि अपहरण करने का प्रयास भी किया गया। इन आरोपों के आधार पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। दूसरी तरफ व्यापारियों का पक्ष बिल्कुल अलग है। व्यापारियों का आरोप है कि कृषि विभाग के कर्मचारियों ने उनके वैध व्यापार को बंद कराने की धमकी दी और उनसे 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। यानी एक तरफ विभाग भ्रष्टाचार और नकली बीजों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी विभागीय टीम पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब यहीं से कहानी में एंट्री होती है राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी की। मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर सामने आकर अपनी टीम का बचाव किया। उन्होंने भाजपा राजस्थान और मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए साफ शब्दों में कहा कि उनकी टीम किसानों को नकली बीजों से बचाने के लिए कार्रवाई कर रही थी, कोई गलत काम नहीं किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, नकली बीज माफियाओं के खिलाफ हमारी टीम ने पूरी निष्ठा से कार्रवाई की है। झूठे आरोप लगाकर किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं किया जा सकता। अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, लेकिन किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करूंगा। यानी किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार निकाल लिया है, इस्तीफा। और यही वजह है कि ये मामला अचानक राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने पद छोड़ने की बात कही हो। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों दौसा, सवाई माधोपुर और भरतपुर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो वे इस्तीफा दे देंगे। चुनाव परिणाम आए और भाजपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया था। हालांकि बाद में पार्टी नेतृत्व की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया था। इधर सीकर का मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग कार्रवाई का चेहरा बनकर घूमते हैं, अगर उन्हीं पर उगाही के आरोप लग रहे हैं तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कृषि विभाग की टीम वास्तव में नकली बीज माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी या फिर व्यापारियों के आरोपों में भी कुछ सच्चाई छिपी है? क्या ये मामला किसानों के हितों की लड़ाई का है या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का विषय? लेकिन एक बात तो तय है, किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह खुलकर अपनी टीम के समर्थन में मोर्चा संभाला है, उससे ये साफ संदेश गया है कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर उन्हें लगता है कि उनके विभाग की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वे अपनी कुर्सी तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। फिलहाल सीकर का ये विवाद सिर्फ एक जांच या एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है।
अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ व्यापारियों के आरोप, दूसरी तरफ कृषि विभाग का दावा और बीच में खड़े हैं किरोड़ी लाल बाबा, जो कह रहे हैं अगर भ्रष्टाचार साबित हुआ तो वो पद छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या इस पूरे मामले का सच राजस्थान की राजनीति में कोई नया भूचाल लेकर आता है। आपका क्या मानना है? क्या कृषि विभाग की रेड में क्या व्यापारियों के साथ धोखा हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।